Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to today's lecture on Unit 7. What you do is what you are. In this lesson, we will explore how society values people based on their jobs and how this creates an invisible class system. Stay with me till the end to fully understand the hidden message of this unit. First of all, we will discuss about the identity through work, यानी कि काम के जरिए इंसान की पहचान. In our society, people are judged by their job titles. हमारे माशरे में लोगों को उनकी नौकरी के टाइटल से जज किया जाता है. एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर चार्ली इज अ डॉक्टर, चार्ली एक डॉक्टर है. सैम इज कारपेंटर, सैम जो है वो बढ़ई है. मैरी इज अ कॉपीराइटर, और जो मैरी है वो एक कॉपीराइटर है. इन सब लोगों को चार्ली, सैम और मैरी, इन सब लोगों को हम उनके पेशे से, उनकी जो जॉब टाइटल है उससे जज करते हैं. इफ पर्सन हैज नो करंट जॉब, अगर किसी इंसान के पास नौकरी नहीं है, वी स्टिल डिफाइन देम बाय देयर पास्ट वर्क, तो हम उन्हें उनके जो पास्ट में वो जो जॉब करते थे उससे पहचानते हैं. लैरी इज लेड ऑफ, बेरोजगार. ऑटो वर्कर है. टोनी इज अ रिटायर्ड टीचर, और जो टोनी है वो एक रिटायर्ड उस्ताद है. मैसेज, पैगाम. विदाउट अ जॉब, बगैर नौकरी के, अ पर्सन इज सीन एज नथिंग, बगैर नौकरी के इंसान को कुछ भी नहीं समझा जाता. नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास आ जाती है द जस्ट कैटेगरी. जस्ट मीन्स ओनली, सिर्फ. कैटेगरी मीन्स दर्जा, सिर्फ वाला दर्जा. मैनी पीपल आर डिस्क्राइब्ड एज जस्ट, बहुत सारे लोगों को सिर्फ कह के डिस्क्राइब किया जाता है. समथिंग विच डीवैल्यूज देम, ये एक ऐसी चीज है जो उन्हें कमतर बना देती है. एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर जस्ट अ हाउस वाइफ, सिर्फ एक घरेलू खातून. जस्ट अ किड, सिर्फ एक बच्चा. जस्ट अ बम, सिर्फ एक आवारा. दिस लेबल इरेजेस रिकग्निशन ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन, ये लफ्ज उनकी खिदमात को नजरअंदाज कर देता है. टू बी जस्ट एनीथिंग मीन्स, सिर्फ होने का मतलब है सोसाइटी गिव्स लिटिल और नो वैल्यू टू द पर्सन, कि माशरा उस शख्स को बहुत कम या बिल्कुल भी अहमियत नहीं देता. नेक्स्ट हेडिंग इज अबाउट एग्जाम्पल्स ऑफ डीवैल्यूड रोल्स. डीवैल्यूड मीन्स कमतर समझना, रोल्स किरदार. एग्जाम्पल्स मिसालें. कमतर समझे जाने वाले किरदार की मिसाल: हाउसवाइफ्स घरेलू खवातीन, स्टूडेंट्स तुलबा, जैनिटर्स खाकरोब झाड़ू देने वाले, कैब ड्राइवर्स ऑफन सीन एज लो वैल्यू, इनको कमतर समझा जाता है. कंट्रास्ट और इसके बरक्स, नो वन सेज, कोई ये नहीं कहता कि जस्ट अ वाइस प्रेसिडेंट, सिर्फ एक नाइब सदर. पॉइंट, नुक्ता. वी क्लेम टू बी क्लासलेस, हम ये दावा करते हैं कि जो हमारा मुआशरा है वो तबकाती नहीं है, यानी कि क्लास लेस है. बट वी सेपरेट पीपल बाय प्रेस्टीज ऑफ देयर जॉब्स, लेकिन हकीकत में हम लोग क्या करते हैं कि जो लोग हैं हम उनको जज करते हैं उनकी जॉब के दर्जे से. टीचिंग द सिस्टम टू द चिल्ड्रन, बच्चों को निज़ाम सिखाना. द जॉब हायरार्की इज रियल इन सोसाइटी, हायरार्की होता है दर्जा बंदी. नौकरी का दर्जा बंदी वाला निज़ाम जो है ये हमारे माशरे में हकीकत रखता है. एग्जाम्पल, इसकी मिसाल है डॉक्टर वर्सेस नर्स. जैसे कि डॉक्टर और नर्स की मिसाल देखते हैं हम. बहुत इम्पोर्टेंट, दोनों ही इम्पोर्टेंट है, बट डॉक्टर गेट्स मोर रिस्पेक्ट, लेकिन जो डॉक्टर है उसको ज्यादा इज्जत दी जाती है. एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर कैटल ब्रीडर वर्सेस हायर्ड हैंड, मवेशी पालने वाला और उसका मालिक. ब्रीडर इज रिस्पेक्टेड मोर, मालिक को ज्यादा इज्जत दी जाती है. लेसन, इससे हमें क्या सबक हासिल होता है? चिल्ड्रन शुड नो, बच्चों को ये पता होना चाहिए. रिस्पेक्ट लेवल्स, जो एहतराम के दर्जे हैं, डिफर, वो वेरी करते हैं, मुख्तलिफ होते हैं. इवन फॉर ऑनेस्ट वर्क, ईमानदार कामों में भी, यानी कि बच्चों को सिखाना चाहिए कि इज्जत के दर्जे ईमानदार कामों में भी मुख्तलिफ होते हैं. इस पार्ट में बेसिकली ये डिस्कस किया गया कि बच्चे जो हैं ये माशरे से सीखते हैं कि कुछ नौकरियों को दूसरे के मुकाबले में ज्यादा इज्जत मिलती है, चाहे दोनों ही जरूरी क्यों ना हो. जैसे कि नर्स और डॉक्टर ये दोनों जरूरी है, लेकिन जो डॉक्टर है उसको ज्यादा इज्जत दी जा रही है. नेक्स्ट हेडिंग इज अबाउट अनस्पोकन जॉब हायरार्की, यानी कि पोशीदा नौकरियों की दर्जाबंदी. सोसाइटी हैज एन अनकैटलॉग्ड सिस्टम ऑफ रिस्पेक्ट. कैटलॉग बोलते हैं लिस्ट को, फहरिस्त को. हमारे माशरे में नौकरियों की इज्जत के बारे में एक ऐसी फहरिस्त मौजूद है जो कहीं लिखी हुई नहीं होती, लेकिन सबके दिलों में होती है. एग्जाम्पल मिसाल, विच इज हायर, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सेल्स और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग. यानी कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट सेल्स जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर वाइस प्रेसिडेंट प्रोडक्ट प्लानिंग. हालांकि ये जो दोनों ओहदे हैं ये सेम है. राइटर्स अर्न लिटिल, जो राइटर्स हैं वो कम कमाते हैं, बट ऑफन रिस्पेक्टेड मोर, लेकिन उन्हें ज्यादा इज्जत दी जाती है. देन रिच रॉक म्यूजिशियन, स्पेशली बाय ओल्डर जनरेशन. कुछ राइटर जो है वो कम कमाते हैं लेकिन उन्हें ज्यादा इज्जत मिलती है, जबकि जो रॉक सिंगर्स होते हैं ये बहुत अमीर होते हैं मगर फिर भी कुछ लोग उन्हें कम इज्जत देते हैं. कंट्राडिक्शन, तजाद. अमेरिका क्लेम्स इक्वालिटी बट जॉब प्रेस्टीज क्रिएट्स हिडन क्लास. ये एक तजाद है कि अमेरिका और दूसरे माशरे ये दावा करते हैं कि सब बराबर हैं,
لیکن حقیقت میں نوکری کے درجے کی بنیاد پر چھپے ہوئے طبقے بن جاتے ہیں۔ اوورآل اس پیراگراف میں بات ہوئی ہے کہ نوکریاں جو ہیں یہ صرف روزگار نہیں دیتی بلکہ ایک پوشیدہ درجہ بندی بھی رکھتی ہیں، جہاں کچھ کام عزت والے اور کچھ کم عزت والے مانے جاتے ہیں۔ ڈیسائیڈنگ جاب ویلیو، نوکری کے درجے کا فیصلہ کرنا۔ سم جابز آر پریزڈ ود فینسی ٹائٹلز، انٹرپرینور، جج۔ ہمارے معاشرے میں کچھ نوکریوں کو خوبصورت القاب، خوبصورت نام دے کر انہیں بہت عزت دی جاتی ہے، مثال کے طور پر انٹرپرینور یا جج۔ ادرز آر ڈاؤن گریڈڈ، کنٹریکٹر، گاربیج کلیکٹر۔ لیکن دوسری نوکریوں کو کم تر سمجھا جاتا ہے، مثال کے طور پر کنٹریکٹر یا خاکروب۔ سوسائٹی گلوریفائی سرٹن پروفیشنز وداؤٹ لاجک۔ یہ رویہ ان پروفیشنل ہے کیونکہ دونوں طرح کی نوکریاں معاشرے کے لیے ضروری ہیں۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ why do we admire some and ignore others when both contribute؟ اصل سوال یہ ہے کہ جب سب اپنا حصہ ڈال رہے ہیں تو ہم کچھ کو ہیرو اور کچھ کو حقیر کیوں سمجھتے ہیں؟ اس سے ہمیں یہ دیکھنے کو ملا کہ جو نوکری کی عزت ہے اکثر معاشرتی فیشن پر ہوتی ہے، نہ کہ اس کے اصل فائدے پر۔ تھیمز آف دا یونٹ: جابس کریٹ این انسپوکن کلاس سسٹم، نوکریاں ایک چھپا ہوا طبقاتی نظام بناتی ہیں۔ سوسائٹی ریسپیکٹس اور ڈی ویلیوز پیپل بیسڈ آن آکوپیشن، ہمارے معاشرے میں لوگ ہیں وہ پیشے کی بنیاد پر لوگوں کو رسپیکٹ یا ڈی ویلیو کرتے ہیں۔ کنٹراڈکشن، تضاد، ایک کلاس لیس سوسائٹی اسٹل سیپریٹس ویلیوڈ فرام ویلیو لیس۔ تضاد یہ ہے کہ ہم سب کو برابر تو کہتے ہیں لیکن ہم پیشوں کی بنیاد پر لوگوں میں فرق کرتے ہیں۔ لیسن، سبق، ہمیں سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے کہ رسپیکٹ شوڈ کم فرام ہیومینٹی ناٹ جاب ٹائٹلز۔ عزت کا جو تعلق ہے انسانیت سے ہونا چاہیے، نہ کہ نوکری کے نام سے۔ ہر ایماندار کام جو ہے وہ اہم اور قابل احترام ہے۔ So students, today we learned that society often measures a person's worth by their job, but the real lesson of this unit is that respect should be based on humanity, not professions. Remember, every honest role has value. Don't forget to like, share and subscribe for more lectures. Thank you so much for watching. See you in the next class.